दुकानें खोली जाएंगी, स्कूल बंद किए जाएंगे। अरे इसी शराब की दुकानों के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली की पूरी सरकार नेस्तनाबूद हो गई। मुख्यमंत्री जेल गए, उप मुख्यमंत्री जेल गए, मंत्री जेल गए, उस कारोबार को करने वाले लोग जेल गए। यही तो सदन में सब चीख चीख के कह रहे हैं कि आखिर सरकार कंपोजिट दुकानें पर इतनी इंटरेस्टेड क्यों। क्या संदीप सिंह को यह नहीं पता है कि मेरे दादाजी जब स्कूल बंद हो रहे थे तब शिक्षा मित्र की पौध लगाई थी? वो पेड़ अब सड़ने की कगार पर हैं, कई गल चुके, गिर गए, अपने आप टूट गए। कैसे कैसे लोग हैं जिन्हें सब कुछ पता हुआ, उनकी आत्मा ये नहीं कहती कि आप गलत कर रहे हो, एक बड़े तबके के साथ गलत कर रहे हो। और तभी आज योगी आदित्यनाथ के सरकार के मंत्री लक्ष्मी नारायण ने कह दिया कि 2027 में उत्तर प्रदेश से भाजपा जा रही है। मैंने प्रोग्राम करके उनको सब बता दिया सुबह 7 बजे। क्यों कहना पड़ा योगी को, योगी के सबसे खास आदमी को, योगी के सबसे खास मिनिस्टर चौधरी लक्ष्मी नारायण, जो मथुरा जनपद की छाता विधानसभा सीट से 2 मर्तबा विधायक बने, उससे पहले अन्य दलों से विधायक बने, और वो सबसे खास आदमी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के माने जाते हैं। उन्होंने बाकायदा एक इंटरव्यू में कहा है कि भाजपा का बुरा वक्त तो शुरू हो चुका है। जो जनता से जुड़े लोग हैं वो समझ रहे हैं कि जनता के काम, जनहित के काम सेकेंडरी कर दिए सरकार ने, और सेकेंडरी करने से सरकार जवाबदेही तय नहीं कर पा रही है। वो तय नहीं कर पा रही है कि इस फरमान से क्या होगा, इस प्रोग्राम से क्या होगा। संवेदनाएं मरती चली जा रही हैं, लोग मरते चले जा रहे हैं, परिवार विध्वंस होते चले जा रहे हैं, परिवार खत्म होते चले जा रहे हैं, न बच्चे पढ़ पा रहे हैं, न बच्चे कुछ कर पा रहे हैं, मूल विद्यालय के लिए रो रहे हैं, तनख्वाह के लिए रो रहे हैं, सीएल के लिए रो रहे हैं, ईएल के लिए रो रहे हैं, हेल्थ कार्ड के लिए रो रहे हैं। कितने काम गिनाए जिनके लिए रोज रो रहे हैं। का वर्षा जब कृषि सुखानी, आधे से ज्यादा सेवानिवृत्त हो जाएंगे, 1/4 स्वर्ग सिधार जाएंगे, मौत के मुंह में चले जाएंगे। फिर अगर ये वेतन बढ़ भी गया तो किस काम का? ये किस काम का? देखो, एक टाइम था, मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, लेकिन इतना समझदार था कि समझता था सब बातें। तो बड़ी चर्चा उस समय इंदिरा जी की हुआ करती थी। ये बात मैं 83 के आसपास बता रहा हूं। बड़ी चर्चा होती थी, लोग कहते थे इंदिरा तो दुर्गा है, इंदिरा देवी है, और कांग्रेस को कोई हटा नहीं सकता। उस कांग्रेस के आज पूरे सड़क पर उतरना पड़ा है अपने कर्मों से। भारतीय जनता पार्टी 10 वर्ष सत्ता में रह चुकी, 5वीं वर्ष के लिए चुन ली गई है, 15 साल का कार्यकाल, इनका भी वक्त आ गया है अब। अरे आप सोचिए, पूर्व उपराष्ट्रपति को आज 21 दिन इस्तीफा दिए हो गए, कहां हैं, कैसे हैं, किस हाल में है, किसी को पता नहीं, कोई जवाब नहीं दे रहा है, कोई बता के नहीं दे रहा है। हम लोग तो इसी बात से परेशान थे कि अनुदेशकों, शिक्षा मित्रों की समस्या है। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहां हैं? किसी को कोई पता नहीं। कोई ने, किसी ने सुना हो तो जरूर हमें बताएं, कमेंट में बताएं, वैसे बताएं, पर्सनल फोन करके बताएं अगर किसी को कुछ जानकारी हो। अब बात इस बात की नहीं है, बात इस बात की है कि मरता हुआ शिक्षा मित्र और अनुदेशक करे तो करे क्या। कल थोड़ी सी उसे एक राह दिख रही है अदालत से। उस अदालत में ये एक्सीडेंटल मान लो या फिर जज साहब के द्वारा कही गई बात मान लो कि जज साहब ने कहा था
कि ये केस टॉप केसों में लिस्ट किया जाए और 12 अगस्त को सुना जाए। और 12 अगस्त को यह केस सुना जा रहा है टॉप में, यानी पहले नंबर पर। मुझे लग रहा है कुछ अच्छा संदेश आना चाहिए, कुछ अच्छा मंतव्य आना चाहिए, कुछ अच्छी अदालत से खबर आनी चाहिए ताकि लोगों का जीवन बचे। मैंने आज देखा, दोपहर में मैं बैठा हुआ था, 2:30-3 बज रहे थे, मेरे फोन पर एक मैसेज आया कि गाजियाबाद के जिला जज की मौत हो गई। मैं एकदम हैरान रह गया सुन के। मैंने तत्काल कोर्ट में और एक जज साहब हैं, उन्हें फोन किया, कंफर्म किया, क्योंकि जज की डेथ की खबर थी तो एक बार कंफर्म कर लिया जाए।